हाँ, प्यारे मित्रों, जीवन में मनुष्य की प्रवृत्ति जन्मजात उसका सहज अंतःकरण में ये रहता है। ये करीब करीब दुनिया का इस अंदाज में सोच रहती है कि मेरे जीवन में उन्नति हो, मैं आगे बढ़ूं। दूसरी सोच उसकी रहती है कि मेरे जीवन में सुख शांति रहे। एक सहज स्वाभाविक है, जिंदगी में उन्नति हम इसलिए ही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख शांति से भरा हुआ हो। तीसरी अपेक्षा रहती है मनुष्य की। मनुष्य मतलब सब आ गए इसमें, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब। जन्मजात उसकी प्रवृत्ति तीसरी ये रहती है कि मुझे लोगों से रिस्पॉन्ड मिले, मुझे आदर मिले, मुझे कदर मिले, और मैं लोगों के नज़र में व्यक्ति विशेष हूँ या रहूँ या हो के दिखाऊँ। ये करीब करीब आप भी बेटे, आप ये तीनों बात आपके अंतःकरण में है या नहीं? मैं पूछता हूँ आपसे, है ना? आप पर से, हम पर से, सभी दुनिया का ले लो, करीब करीब ये प्रवृत्ति होती है। और ये हमें यदि चाहिए तो फिर इसके लिए कुछ सोच बदलनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा, तब जाकर ये हासिल हुआ जा सकता है। ये संभावना करीब करीब हम सब में है, यदि हम चाहे तो। वहाँ की दिशा बदलनी पड़ेगी और जीवन की दशा बदलनी पड़ेगी। ये इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। पर जिंदगी में हर कोई बात के लिए मेहनत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, हुनर भी चाहिए, चिक्काटी जिसको बोलते हैं। आलसी प्रमादियों का भी काम नहीं, लापरवाहियों का काम नहीं। तो प्यारे मित्रों, ये चाहिए हमें तो हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस के आदि संस्थापक या व्यवस्थापक ऐसा कुछ थे वो। उनकी एक बुक में मैं पढ़ा था, इस संदर्भ में यहाँ लागू होती है वो बात, और वो लेने से हमारे सबके समझ में सहज और सरलता से आ सकती है। बड़ा फार्मूला प्यारा है, अच्छा है, और ये नुस्खा यदि हर मनुष्य जीवन में अपना लेता है तो ये तीनों बात पॉसिबल है। कोई वेद शास्त्रों की कहानी है, वो बात है, पर उन्होंने जिक्र किया है कोई बुक में, कहानी के रूप में, दृष्टांत के रूप में, और मुझे स्मरण आ रहा है वो ब्रह्मा और मनुष्य के बीच चर्चा हुई है। कहते हैं कि ब्रह्मा मनुष्य को बनाए, यानी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा वेद शास्त्रों में सभी उल्लेख आता है, वर्णन आता है कि रचना, ये तीन देवता का जिक्र होता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जगत की उत्पत्ति करता है, रचना करता है, विष्णु भरण पोषण पालन पोषण करता है, और शिव जी संहार करता है, प्रलय कर देता है वो। और अपने शरीर में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना है,
ये 3 देवता प्रमुख है अपने शरीर में। ब्रह्मा यानी गले से ऊपर जो सर वाला भाग है ना, वहां पर ब्रह्मा का स्थान है। कोई भी विचार विमर्श कुछ रचना करनी पड़ती, वो कहां से करते हैं आप सब? तो ब्रह्मा रचना करता है, तो ये दिमाग से सर वाला भाग ब्रह्मा का है। दूसरा भरण पोषण पालन पोषण करता है पेट वाला भाग, कंबर से तो गले के यहाँ तक। ये भरण पोषण करते हैं, पूरे शरीर को सब एनर्जी देता है। तो विष्णु गले से तो कंबर तक वाले भाग में रहता है, इस शास्त्रों में उल्लेख है। और अच्छा अंदाज लगाओ, अपन भी तो सही भी है। और शिव जी को बोला कंबर से नीचे वाला भाग वाला स्पायर, संहार, विनाश करता है। वो जो भी कुछ पेट में होगा सभी कुछ एनर्जी, वो सब कुछ मल मूत्र सब नीचे फेंका जाता है ना, वो वाला भाग शिव जी का है, संहार करता है। 3 देवता हमारे में भी है। तो यहाँ पर अपन जो कहानी ले रहे हैं, ब्रह्मा ने रचना की मनुष्य की, और एक बार मनुष्य को बुलाया है ब्रह्मा। कहानी आती है ब्रह्मा को, नहीं ब्रह्मा मनुष्य से पूछता है, भाइयों वे मनुष्यों, तुमको मैंने बनाया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आप आखिर चाहते हो क्या? तो ये जो अपन जो बात बोली हर मनुष्य के अंतकरण में पड़ी रहती, वही मनुष्य ने वहां ब्रह्मा से बोला है। मनुष्य ने बोला कि मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे उन्नति करूं, ये मैं चाहता हूं। ब्रह्मा बोले और क्या चाहते हो? बोले मैं सुख शांति चाहता हूं। ब्रह्मा बोले और क्या चाहता है? तो बोले लोगों से आदर कदर मिले, प्रशंसा मिले, लोग मुझे विशेष रूप में देखे, ये मैं चाहता हूं। और ब्रह्मा बोले जी बस और कोई? बोले बस ये 3 दे दो तो बहुत बड़ी बात है जीने के लिए। ब्रह्मा ने कहते हैं कि 2 थैले निकाले, थैला जिसमें धान वगैरह डालते हैं ऐसे इस अंदाज में, और सामने रख दिए मनुष्य के सामने। मनुष्य को बोले ये 2 थैले हैं, एक थैले में तेरे पड़ोसी का दोष बुराइयां, तेरे परिचित लोगों का दोष बुराइयां सब एक थैले में भर ले, और उसका मुंह बांध ले। और एक थैले में तेरा दोष, तेरी जो बोले हैं, तेरी जो बुराई है सब एक थैले में डाल ले, उसका भी मुंह बांध ले। और उसको तेरे दोष भूल अपराध जो भी कुछ है उसको सामने बांधना, बोले ये पेट वाले भाग को, और उसको बार बार खोल के देखना कि इस थैले में क्या है, वो तेरा होगा। और जो तेरा पड़ोसी का है, तेरे परिचित लोगों का है, दुनिया का दोष बुराइयां जो भी कुछ है उस थैले में बांधा हुआ, वो पीठ पर बांधना वो थैला, उसको तू भी खोलकर मत देखना और किसी को बताना मत, उसको बंधे ही रहने देना। यदि तू ये बातें चाहता है तो तुझे हासिल हो जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और ब्रह्मा जी तथास्तु कर कर अंतर्धान हो गई कि कहाँ चले गए पता नहीं। और मनुष्य देखने लग गया ब्रह्मा कहाँ गए इधर उधर, वो अंतर्धान वो गुप्त होने वाले लोग गए हो गए। मनुष्य को अकेले को छोड़ के मनुष्य भूल गया, घबर गया क्या हो गया क्या नहीं हो गया।
सीधा ख्याल में नहीं रहा। जो पड़ोसी की बुराई थी, परिचितों की बुराई, दोस्त, सब कुछ था दुनिया का, वो वाला थैला आगे बांध लिया और उसके बुराई दोषों का थैला पीछे बांध लिया। उसको कुछ समझ में नहीं आया। और सोचा कि ये थैला जो है मेरा ही अपना है, दोष और बुराइयों का सब बार बार खोल के देखना है। खोल के देखता उसमें दोष दिखाई देते, वो दूसरों का जो बांधा था सामने जब देखे तब दोष दिखाई दे। उससे शांति की जगह अशांति आ जाए, सुख की जगह दुख आ जाए, उन्नति की जगह अउन्नति आ जाए, लोगों का मान सम्मान की जगह नफरत आ जाए। उल्टा हो गया। और जो उसका दोस्त था, बोली थी, अपराध था, सब कुछ, उसको बार बार देखकर वो सुधर जाते, साफ सुथरा हो जाता। उसको पीछे बांध लिया, मुआद सा पक्का बांध के, उसको खोलता ही नहीं, देखता ही नहीं। और लोगों की भूल दोष में जिंदगी बिता दिया और लोगों से नफरत का पात्र बन गया। न सुख आई न शांति आई। सुख की जगह दुख आ गया, शांति की जगह अशांति आ गई, उन्नति की जगह अउन्नति आ गई। और ऐसा पात्र बन गया, न घर का न घाट का। जो चाहता वो नहीं मिला। अब यह कहानी खत्म होती है वो मनुष्य की, पर ये हमारे पर लागू कैसे होती है? जो इस ब्रह्मा और मनुष्य के बीच चर्चा हुई, मैं पहले ही आपके सामने रखा, आप अपने अंदर ही महसूस करते हो ना। कौन मनुष्य नहीं चाहता जो मैं जीवन में उन्नति न करूं? कौन मनुष्य सुख शांति नहीं चाहता? कौन मनुष्य दूसरों से रिस्पॉन्ड, अदर कदर नहीं चाहता, सम्मान नहीं चाहता? ये उसकी जन्मजात अंतकरण में पड़ा हुआ बीज रहता है। पर इसको तुम अपन सब और सब दुनिया, ये जो मनुष्य ने ब्रह्मा से प्रश्न किया था और सही ब्रह्मा ने जो बोला, उस दिशा में यदि हम चलते हैं तो जरूर संभव है। ये जैसे उस मनुष्य ने भूल की, वैसे हम न करेंगे। अभी इसके आगे विश्लेषण चर्चा करें अपन। तो प्यारे मित्रों, ब्रह्मा ने जो बोला था कि तेरे दोष बुराइयों का पोटला, वो थैला आगे बांध लेना, बार बार खोलकर देखना, वही मनुष्य की तो बात ये सामने रखी गई। पर अपन सब मनुष्य के अपने दोष और बुराई का पोटला, जो बोलते थैला बोल दो, उसको बार बार खोलकर देखेंगे ना, तो अपने को ग्लानि होगी, नफरत होगी कि ये नहीं चाहिए जीवन में। तो अपन उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, साफ सुथरा करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ग्लानि से भरते हुए वो साफ सफाई करते 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 एक दिन स्वच्छ हो जाएगा। और स्वच्छ यदि हो गया तो लोग भी आपसे नफरत नहीं करेंगे, आपको सम्मान करेंगे, अदर कदर करेंगे, रिस्पॉन्ड देंगे। और जो दूसरी बात है, सुख और शांति वहां सहज आनी है। क्यों? आपके अंदर साफ सुथरा हो गया, क्लीनता हो गई, किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, बुराई नहीं, दोष नहीं, कोई प्रकार का मत्सर्य नहीं, जलन नहीं, सब प्रकार से मिट गया। आपका अंतकरण साफ सुथरा हो गया, अंतकरण रूपी थैला। और वही बुराई का थैला दूसरों का अपन बार बार खोले, देख के दूसरों की बुराई। कुछ लोग होते हैं दूसरों की बुराई देखना, दूसरों की बुराई देखना, खुद की नहीं देखना। और ये एक स्मरण बात आती है, इसको जॉइंट होती है और आपको समझने में इजी होगा, सरल होगा। तो जितना सरलता से आप हम समझ सके उतना संत महापुरुषों ने, सभी ने, कुदरत ने व्यवस्था किए हमारे सामने रखा जाता है। दूसरों की बुराई देखने से क्या होगा? करीब करीब दुनिया दूसरों की बुराई देखना चाहती, सजेशन देना चाहती है, खुद के लिए नहीं लेना चाहती। जैसे एक चित्रकार था,
वो चित्र बनाता, बहुत मेहनत करता रात दिन, नगर में जाता और चौराहा पर जहाँ लोगों का भीड़ भड़ाका हो, सब लोग देखे, वहाँ पर वो चित्र लगा देता और वहाँ नाम लिख देता कि जो भी कोई सज्जन होंगे, इसमें जो भी कमी और खामी होगी मुझे बता देना, मैं सुधार लूंगा। लगा देता और वहाँ पर फड़ी थी लिखा हुआ कि सब लिख देना, यहाँ ये कमी है वो कहीं, पूरी फड़ी, पूरा फड़ा जो होता है ना, वो स्कूल पढ़ाते वो काला वाला रहता है वैसा बोर्ड, पूरा दुनिया भर जाती, पूरी दुनिया कमी निकालती, ये कमी है, वो खामी है, वो है, वो रोज वो रोता वो चित्रकार कि इतनी मेहनत करके भी कमी खामी रहती है। महीनों सालों बीत गए, त्रस्त हो गए, जर्जर हो गए वो चित्रकार। एक दिन ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि सही है, खामी कमी बुराई ही निकालते रहे। एक दिन बहुत सर को हाथ लगाकर बैठा था, वहां से एक संत आए, बोले भैया क्या बात हो गया, डिप्रेशन में, तनाव में? बोले बाबा ऐसी ऐसी बात है, सब कहानी बताई। तब वो संत बोले कभी भी संत ही समाधान करते प्यारे मित्रों, संत समाधान क्यों करते हैं? वो संत का सब कंत ही मिट गया, संशय ही नहीं रहा, और संत समाधान में समाधि में बदल गया जीवन। वो खुद के लिए भी समाधान हुआ, दूसरों के लिए भी समाधान करने के लिए सक्षम हो जाता है। संत बोले बेटे घबराने की जरूरत नहीं, मैं कहूँ ऐसा करो। और जो संत बोले, ईमानदार व्यक्ति भी और सच्चा संत का भी मिलन हो जाए तो घटना घट के रहती है। बेईमान व्यक्ति हो और चालबाज साधु हो, दाम्भिक अहंकारिक, तो घटना नहीं घटेंगी। संत बोले बेटे मैं कहूँ ऐसा करो, सॉल्व हो जाएगा, या समस्या है पर उसका समाधान भी है। बोले बाबा क्या? थोड़ी रौनक आई, कोई आशा बनती तो रौनक आती जिंदगी में। चित्रकार बोले बाबा बताओ कुछ हो तो मैं और कर सकूं। बेटा और चित्र बनाना, वहीं लगा देना, और एक वो जो फड़ी लगाता है ना, वो फड़ा ब्लैक, वहां पर ये लिखना, क्या लिखना शांताराम? जी पहले कभी सुन रखे शांताराम। वो चित्रकार को संत बोले कि बेटा ये लिख देना, इसमें जो भी कमी होंगी उसको सुधार देना, उसको पूरी कर देना। और उस दिन कोरा फड़ा, रोज चित्र लगाता है, कोरा फड़ा, एक भी लिखा हुआ नहीं रहता। 3 दिन बीत गए और बड़ा खुश होता है वो चित्रकार, संत से मिला भी होगा, बाबा अब ये समस्या ही नहीं, फड़ा कोरा रहता है, बाबा आपने करिश्मा क्या कर दिया? तब संत बोले बेटा दुनिया कमी निकालना उसका स्वभाव है, खुद में भी कमी हो वो नहीं देखता, दूसरों की कमी देखता है, उसका स्वभाव नालायक स्वभाव है। पर किसी की कमी हो ना, उसको सुधारने का स्वभाव नहीं है। आज तक वो फड़ा भरते रहा, कमी निकालते रहे, पर वो कमी को सुधारने के लिए बोला गया कोई भी नहीं किया। तो प्यारे मित्रों, दुनिया क्या है? दुनिया के जीवन में शांति, सुख शांति नहीं है, उन्नति नहीं है, मान सम्मान नहीं, आदर कदर नहीं है, तो ये उल्टा खेल चलती है। जैसे मनुष्य के साथ हुआ उल्टा, पीठ वाला आगे बांध लिया, आगे वाला पीछे बांध लिया। जो अपनी खुद की बुराई को देखना था वो नहीं, दूसरों की बुराई को देखते रहा, लोगों को बताते रहा, तो न जीवन में उन्नति हुई, न सुख शांति आई, न लोगों का रिस्पॉन्स, अदर कदर मिला, नफरत का पात्र बना, सब तरह से डैमेज हुआ। अब इतनी बात यदि अपन सब बारीकी से सुधार ले तो सहज सुख शांति और उन्नति और दूसरों का आदर कदर
मिलेगा, तुमको इसके लिए मांगना नहीं पड़ेगा। इतनी भर बात कितनी जिंदगी की काम की है, बोलो बताइए आप। यदि बारीकी से ले ले, मानव मात्र के लिए संत महापुरुष करुणावश हमारी जिंदगी की जो भूलें होती है, भूलें हमें कर रहे हैं, भूले करते रहते हैं, जिंदगी को संवारते नहीं, जिंदगी की कमी खामियां को निकालने का वो आईना नहीं रखते, दरकिनारा कर देते। इसलिए ये आपत है जीवन में प्यारे मित्रों। तो कुल मिलाकर कबीर साहब को याद करते हुए बोलूं तो आखिरी, बुरा देखन में गया बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब बोले कि एक दिन मेरे होते कि मैं दुनिया का बुरा देखने चला था, दिखा मेरे को, पर खोजते खोजते ये ब्रह्मा वाला ही पोटला सामने अपने अंदर ही झांक कर देखा अपनी बुराइयों का, तो मेरे में ही बहुत बुराई खामी है, कबीर साहब को दिखाई दिया। और वो जब सफाई कर दिए सब, और कबीर का थैला साफ सुथरा हो गया, अंतकरण साफ सुथरा हो गया, प्रकाशमय हो गया, तब लगा कि कुछ कमी और खामी थी मेरे ही अंदर थी, गंदा अंदर ही मेरे ही था, उसके कारण सब गंदा ही दिखाई दिया, लोगों की बुराई दिखाई दिया। पर मेरा अपना अंतकरण साफ सुथरा हो गया, मैं भला हो गया, तो आप पूरी दुनिया भली है। जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई, मैं ही बुरा था। तो प्यारे मित्रों, कबीर महापुरुष को भी साथ रखते हुए ये छोटी सी बात है, जिंदगी बदल दे सकती है, पूरे प्राण से स्वीकार करें तो।